धर्म को लेकर कहते हैं धर्म की दुकान चला रहे हैं ये लोग, ये धर्म की दुकान चलाते हैं, इनकी धर्म की दुकान को बंद करो। हाँ हाँ, ये बात सतयुग में, ये बात सतयुग में भैया धीरे, ये बात सतयुग में हिरण्यकश्यप ने भी कही थी, धर्म की दुकान बंद करो। त्रेता में रावण ने भी कही थी, धर्म की दुकान बंद करो। द्वापर युग में बहुतों ने कही थी, चाहे वो कंस हो, चाहे वो जरासंध हो, चाहे वो शिशुपाल हो, चाहे वो दंतवक्र हो, ऐसे बहुत लोग थे जिन्होंने कही थी इस धर्म की दुकान को बंद करो। तो आप जैसे लोग भी अगर आजकल ऐसे कहें, पहली बात तो जिसने अपनी हिंदू माँ का दूध पिया है वो इन शब्दों का इस्तेमाल करेगा ही नहीं। विधर्मी लोग हिंदुओं के नाम की आईडी बना बना कर ऐसा लिखते होंगे, और तथाकथित कोई एक आध ऐसा होगा भी तो उन्होंने न तो हिंदू माँ का दूध पिया होगा और ना ही अपने माँ बापों से संस्कार लिया होगा। अरे तुम धर्म की दुकान बंद करना चाहते हो, इससे पहले चाइना की दुकान बंद करो, उससे पहले पाकिस्तान की दुकान बंद करो, उससे पहले मुंबई में बॉलीवुड एक पाकिस्तान जो बस रहा है उसकी दुकान बंद करो। बॉलीवुड में एक नया पाकिस्तान है, वहां अभी मैंने सुना, आप सबने सुना होगा, एक नया लड़का बिहार का, पटना का, उसे मिलजुल कर लोगों ने मार डाला, उसको इतना टेंशन दे दिया। वो भी एक पाकिस्तान है, उस पाकिस्तान की दुकान बंद करो। कभी सोचा है कि हमें ऐसी फिल्म नहीं देखनी जिनसे हमारा चरित्र खराब होता है? हमें वो बॉलीवुड की दुकान बंद करनी है, हमें वो मदिरा की दुकान बंद करनी है जहां से हमारे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। कभी उन दुकानों के बारे में लिखा है? कभी लिखा है उन मांस की दुकानों के विषय में जहां जाकर हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है? उस दुकान को बंद करना है। अगर करना ही है तो उस दुकान को बंद करो, अगर करना है तो मदिरा की दुकान बंद करो, अगर करना ही है तो जुआ खेलने की दुकान को बंद करो, अगर खेलना है जो बंद ही करना है तो बॉलीवुड की वो गंदी दुकान को बंद करो जहां से हमारे धर्म के विषय में ऐसी गलत गलत बातें आप तक पहुंचाई जाती हैं जिनसे आपकी विचारधारा दूषित हो जाती है और आप धर्म को दुकान कहने लग जाते हो। अगर करनी है तो ऐसी दुकान बंद करो। और सबसे पहले आज अगर भारतीयों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है तो चीन की दुकान बंद करो। चाइना से आया हुआ कोई भी माल आप न खरीदें, उसकी दुकान ऐसी बंद करो। हम हमारे सैनिक सेना में शामिल होते हैं और बॉर्डर पर अपनी जान लड़ा देते हैं। 20 सैनिक शहीद हुए हैं, अभी हम सब जानते हैं। और चाइना अभी भी पीछे नहीं हटने को तैयार है। हट जाएगा जब हम सब समझ लेंगे कि हमें चीन की दुकान बंद करनी है। मुझे अभी कोई बता रहा था ये जूम ये जो वीडियो चल रहा है ये भी चाइना का है। तो मैं अभी अपने एबीसी वर्ल्ड की टीम को, अपनी मीडिया, जो हमारी सोशल मीडिया की टीम है, आज के बाद कल इस ऐप पे ये कथा लाइव नहीं होगी, बिल्कुल भी लाइव नहीं होगी। और इसको अपनी टीम में से, अपने जहां भी आपका सोशल स्टेज है, डिलीट करो। हमें शुरुआत अपने आप से करनी है, हम प्रवचन नहीं देंगे, हमें अपने आप से शुरुआत करना है। इसको डिलीट करो। अगर कोई और ऐप हो जो हमारे चीन का ना हो, कम से कम वहां अगर कथा आ सकती है तो आए, और नहीं तो आप सब जितने भी लोग सुन रहे हैं, आप सब ये समझना कि आप यहां बैठे, मैं आपकी हाजिरी लगवाऊंगा यहां भगवान प्रिया कांजू के चरणों में। बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आप सब से मेरा एक आग्रह है, जितने भी लोग सुन रहे हैं, आपके मोबाइल में जितने भी चीनी ऐप हैं सब डिलीट मार डालो। एक बार तो धरती मां का कर्ज चुकाओ, सच्चे भारतीय बनो। कोई भी सामान खरीदो, सामान खरीदने से पहले पूछ लो कि मेड इन चाइना तो नहीं है। अब तक जो आपने लिए, मैं उनको नहीं कह रहा हूं कि फेंक दो, फेंको नहीं, आपका पैसा लगा है। लेकिन इतना जरूर कहूंगा, आगे से आप कोई भी चीज खरीदने जाएं, मोबाइल पे तो सारे ऐप डिलीट कर दीजिए, ये तो बहुत आसान है, इसमें कोई ज्यादा खर्चा आपका नहीं लगने वाला। लेकिन चीन, कोई भी सामान आप बाजार में से लेने जाएं, आपकी एक जिद होनी चाहिए, सबसे पहले पूछ लो मेड इन चाइना तो नहीं? बोले नहीं है, बोले तो दे दे। मेड इन चाइना है तो नहीं चाहिए।
अगर दुकान बंद करने का शौक है तो सबसे पहले चीन की दुकान बंद करो, तो जाने कि तुमने किसी हिंदू शेरनी का दूध पिया है, तो जाने तुम भारत माता के प्रति वफादार हो, तो जाने कि तुम भारत माता का कर्ज चुकाने के लिए तैयार हो। हम हमारे सैनिकों से लड़ रहे चाइना के सैनिकों से, हमें भी सैनिक बनकर अपने भारतीय सैनिकों का साथ देना है और चाइना को मुंह तोड़ जवाब देना है, बता देना है कि ये व्यासपीठ भी एक सैनिक का काम कर सकती है और इसके श्रोता भी घर घर में बैठकर सैनिक बन सकते हैं और ऐसे सैनिक बन सकते हैं कि चाइना की कमर तोड़ सकते हैं। आज से स्टार्ट करना चाहिए हमको। आप सब अपने अपने रिश्तेदारों को बोल दीजिए, ये वीडियो दे दीजिए और कह दीजिए आज हमें भारत माता ने सैनिक बनने का सौभाग्य दिया है। जिस दिन 25-30 करोड़ ऐप उसके डिलीट होंगे, चाइना औंधे मुंह गिरेगा। जिस दिन चाइना का सामान बाजार में नहीं मिलेगा, भारत नहीं, अब भारतीय सरकार की कोई मजबूरी हो सकती है, वो प्रतिबंध नहीं लगा सकती, उसकी अपनी मजबूरी होगी। भाई जो पूरा वर्ल्ड है हम उस वर्ल्ड में रहते हैं, वर्ल्ड की कुछ संधियां होती हैं, उनको वो ब्रेक नहीं कर सकते, लेकिन हम पर तो किसी की बापौती नहीं है ना। हम तो स्वतंत्र हैं, हम चाहे खरीदें चाहे ना खरीदें, तो हमें कौन रोकेगा, हम नहीं खरीदेंगे। आज के बाद दुकान बंद करनी है तो चीन की करो। घर बैठ के फालतू में फेसबुक पे जिकाजिक करना, अपने धर्म पर उंगली उठाना, अपने धर्माचार्यों को इस तरीके से बातें करना, ये अच्छी बात नहीं है। अगर आपको किसी बात का बुरा लगा तो आप अच्छे शब्दों में भी किसी का मना कर सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है। अब मेरी बात से सहमत होंगे, कई लोग नहीं होंगे, नहीं होंगे तो आप मुझे लिख दीजिए ना कुछ अच्छा सा कि आपकी बात हमें पसंद नहीं आई। जरूरी है कि माँ बहन पे ही पहुंचेंगे, जरूरी है कि माँ बाप पे ही पहुंचेंगे, जरूरी है कि सबको गालियां ही देंगे? अगर ऐसे हैं तो एक बात तो पक्की है कि आप सच्चे हिंदू नहीं। हिंदू संस्कृति में अपने आचार्यों को हम लोग बहुत सम्मान देते हैं। तो आप सबसे मेरा एक ही आग्रह, सच्चे हिंदुओं से, नकलियों से नहीं। चीन की दुकान बंद करो, फिर पाकिस्तान की दुकान बंद करो, फिर बॉलीवुड में जो पाकिस्तान बैठा उसकी दुकान बंद करो। जिस दिन बॉलीवुड में बैठे हुए पाकिस्तान की दुकान बंद हो गई, मैं गारंटी से कहता हूं आप धर्म को कभी दुकान नहीं कह पाओगे। ये भी उन्हीं की देन है कि आप उल्टा सीधा अपने धर्म के बारे में बोलते हो। अरे मेरा धर्म तो इतना प्यारा है कि तुझ जानवर को इंसान बनाया मेरे धर्म ने। अगर मेरा धर्म नहीं होता तो पूरे विश्व में मानव आदि मानव ही बना रहता, वो पूर्ण मानव नहीं बन पाता। हमारे धर्म ने ही हमको सिखाया है कि हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए।